बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। इस वक्त की सबसे अफसोसनाक खबर क्या है? सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि पेशावर के इलाके में वहाँ पे एक पुलिस लाइंस के अंदर एक हमला हुआ है और उस हमले के दौरान पाकिस्तान के कई शहरी, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, वो शहीद हो गए हैं। जो इस वक्त तक मैं ये मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त 6 बज रहे हैं और जो 6 बजे तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस कार्रवाई के अंदर 32 अफराद शहीद हुए हैं और 150 के करीब अफराद जख्मी हैं। ये कितना बड़ा सानहा है और ये किस किस्म का वाकया है, मैं आपको बता देता हूं कि मीडिया शायद नंबर अभी उसका बहुत कम बता रहा है कि शहबाज शरीफ खुद जो हैं वो इस वक्त वहां पे पहुंच गए हैं और शहबाज शरीफ के साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनावला हैं और मरियम औरंगजेब हैं। ये पेशावर की पुलिस लाइन्स हैं और वहां पे एक मस्जिद के अंदर जोहर की नमाज के वक्त ये कार्रवाई हुई है और जोहर की नमाज के दौरान सॉरी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये बताना है कि दहशतगर्द नमाज की पहली सफ में मौजूद था और इब्तदाई इत्तलात यही हैं कि ये खुदकुश हमला है। जबकि बताया यह गया है कि दोनों तरफ से वजीर दाखिला ने भी, वजीर दिफा ने भी, और एक बार फिर इल्ज़ाम या जिसको ये बात कहनी चाहिए कि हमें जो शुबा है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने से है। क्योंकि चंद रोज पहले हमें बताया गया था कि दहशतगर्दों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया गया है और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को तबाही से बचा लिया गया है। और लेकिन आज बदकिस्मती से ये वाकया हो गया। ये एक अफसोसनाक वाकया है जिसको तमाम ही जो लीडरशिप है, जिसमें जरदारी हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, इमरान खान हूँ, सब ही इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। इवन अपने कारकुनान को सब कह रहे हैं कि आप वहाँ पे मिसाल के तौर पे लेडी रीडिंग अस्पताल है या जो भी अस्पतालों में इनको मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ पे पहुँचे, खून के एहतियात फौरी तौर पे चाहिए और वो खून के एहतियात लोगों को फराहम किया जाए। लेकिन बहुत जो अफसोसनाक की खबर है कि लोग गन से बाज नहीं आ रहे। और आज जिसके अंदर सबसे पहली हमने ट्वीट देखी वो गरीदा फारूकी की थी और गरीदा फारूकी ने 1:50 के ऊपर ट्वीट किया और कहा कि पेशावर से अफसोसनाक खबर, अल्लाह खैर करे। यहां तक इतनी खबर है और अगली आप खबर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये लोग गन फैलाने में किस हद तक चले जाते हैं। गरीदा फारूकी कहती हैं, जी खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल गुज़श्ता चंद महीनों से मखदूश है। इन्हीं खदशात के बायस खुदा न खास्ता इलेक्शन ताखीर का शिकार भी होने के इम्कानात मौजूद हैं। जालिमों, उन शहीदों का जस्ते खाकी तो एक बार जमीन में जालिन देते, उनका जनाजा तो अदा हो लेने देते। उससे पहले अगर इलेक्शन मुलतवी करने हैं कर लो, लेकिन कम से कम शुहदा के खून को कम से कम उसके ऊपर तो सियासत ना करो। और मैं आपको बता देता हूं कि आज की 3 बड़ी खबरें जो इस मीडिया के अंदर और हलकों के अंदर सर्कुलेट कर रही है। पहली खबर यह है कि आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर साहब ने रहीम यार खान से चल के सिर्फ इस्लामाबाद आना था, उन्होंने UAE से नहीं आना था, बल्कि उन्होंने वहां पे अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। और एक बड़ी तज़हीक आमेज किस्म का आज पाकिस्तान को ये फेस करना पड़ा है। वो कि बताया ये गया है कि ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस। चलिए हम मान लेते हैं इसको। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको दिन में बताया था कि आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जो इलेक्शंस हैं उनको आगे पीछे किया जा सकता है। चलिए, उनको बहुत पहले से पता है कि इलेक्शन पीछे किया जा सकता है, ये करना है तो वो भी आप जानते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर ये ब्लास्ट है जिसको लेके आप ये कर सकते हैं। इसी तरह का एक और ट्वीट, एक और जो शख्सियत है सलीम साफी, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी तकर्रियां की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर आप उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर डालना चाहते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पुलिस लाइंस बड़ा एक महफूज सिक्योर इलाका होता है और वहां पे हर किसी को एक्सेस नहीं होती। अगर आप कहीं कभी जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वो शख्स अंदर कैसे चला गया? ये सिक्योरिटी की नाकामी किसकी है? इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी कहाँ पे हैं? हमारी पुलिस कहाँ पे है? हमारे विफाकी इदारे कहाँ पे है? या अपने लोगों की ट्यूनी सेट करनी है या लोगों को ही बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना? आपका ध्यान वहां से हटे तो शायद उस तरफ जाए। तो मेरा ख्याल है जो इंसिडेंट है उसको कौम उसी तरह से ले, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर भी सियासत करने की कोशिश करें, वो कोई मुनासिब चीज नहीं है। अब एक और जो अंदाजा इस बात से कीजिए कि हमारा ध्यान कहाँ पे है। हमारा ध्यान इस बात के ऊपर है कि हमने फवाद चौधरी को सबक सिखाना है। फवाद चौधरी साहब को आज 3 बजे अदालत ने टाइम दिया था, तो उनको अदालत में पेश किया गया है और अदालत में पेश करने के बाद उनका मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा पुलिस की मुस्तरद कर दी गई है। क्योंकि पुलिस ने उनको मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की, इलेक्शन कमीशन के वकील ने नहीं की। लेकिन अब उनका जो वकास अहमद राजा साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया है, जिसका मतलब है कि उनको पुलिस कस्टडी से वहां पे भेज दिया गया है। और जारी बात है पुलिस कस्टडी के अंदर क्या कुछ हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। आज फवाद चौधरी साहब ने खुद लोगों के सामने बताया और बयान दिया कि पुलिस को खुसूसी हिदायत थी कि पुलिस डाले में लेकर जाएं,
6 दिन में 2.5 घंटे सोया, पिछले 2 दिन से सड़कों पर हूं। कल लाहौर ले जाया गया, पूरा दिन घुमाते रहे, रात वापस आए, फिर सुबह लाहौर, फिर लाहौर से काला शाह काकू, फिर लाहौर, फिर काला शाह काकू, फिर लाहौर से यहां लेके आए हैं। यानी बुनियादी तौर पे जिसको आप कहते हैं ना तकलीफ देना, अजियत देना, वो कर रहे हैं। तो अपने लोगों को तो अजियत दी जा सकती है ना जनाब, अपने लोगों को तो किया जा सकता है। जो आज एंकर इमरान रियाज ने बहुत खूबसूरत लिखा कि वो जो फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला था ना, आप ये दहशत गर्दों के मुंह के ऊपर डालते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आप माहौल अब बना रहे हैं इलेक्शन का और इलेक्शन डिले करने का, तो चलिए ठीक है, आप वो एक जो अफसोसनाक वाकया हुआ है उसको एक रंग देना चाहते हैं तो दे लीजिए, लेकिन ये मौका महल नहीं है। और लेकिन उनके वो जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो इत्तेहादी सहाफ़ी हैं, वो भरपूर कोशिश करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और आज के जज साहब के फैसले के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो पिछला रिमांड था वो जबरदस्ती किस्म का एक रिमांड दिया गया और प्रोसिक्यूशन जो है आज जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी मुतमिन करने में नाकाम हुई है। तो आप उससे अंदाजा कर लीजिए कि अब ये मामला किस तरह पहुंचेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जो दरखास्त जमानत है वो दायर कर दी गई है और सेशन जज की अदालत में ये जमानत की दरखास्त दायर की गई है। और चूंकि पहले ये दायर की गई थी, उसके बाद दोबारा उनका फिजिकल रिमांड दे दिया गया था, तो अब फिजिकल रिमांड जो है उसको दोबारा जुडिशल होने के बाद मामला जो है वो अब दूसरी तरफ चला गया। अब आते हैं इस बात के ऊपर, चूंकि मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने जो कहा है कि जरदारी ने किसी तंजीम को पैसे दिए हैं और अब टारगेट उस तंजीम को दिया गया कि खान साहब को रस्ते से हटाया जाए। तो उस सिलसिले में एक तो जरदारी ने 10 अरब रुपए का एक हर्जाने का नोटिस भेजा है और 14 रोज में इमरान खान को कहा है कि आप माफी मांगे। अब दूसरी जानिब जो शेख रशीद हैं, चूंकि उन्होंने भी बात की थी कि जहर दिया जा सकता है या तंजीम को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आज एक शहरी अचानक से आप पारा पहुंचा और उसने इस शिकायत के ऊपर जो इमरान खान से मुतल्लिक है वहां पर शिकायत और दरखास्त जमा कराई कि शेख रशीद ने इल्जाम लगाया है कि जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान को मरवाना चाहते हैं, उसके अंदर सहूलतकारी का। तो हैरान कुन तौर पर जो पुलिस है वहां की इस्लामाबाद की, उसने आज ही शेख रशीद को शाम में तलब कर लिया। चूंकि आज शेख रशीद से पीछे हैं सुबह सवेरे जो इमलाक बोर्ड वाले हैं, वक्फ इमलाक बोर्ड वाले, उन्होंने सील कर दी थी लाल हवेली और शेख रशीद ने कहा जी मैं लाल हवेली के बाहर बैठूंगा, मैं रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद उन्होंने रावलपिंडी का जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उससे रुजू किया। उससे रुजू करने के बाद उनकी जो इस्तदा है वो मंजूर कर ली गई है और अब एक तो चले इधर से वो बच गए, तो अब लाल हवेली को भी डी सील कर दिया गया है, यानी उसको खोल दिया गया है। शेख रशीद साहब वहां पे बैठे हुए हैं, मैं आपको उनकी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो लाल हवेली में बैठ के वो इस वक्त आग जिसको सेंकना कहते हैं वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि वो भरपूर तरीके से अपने उस प्लान के अंदर कामयाब हुए हैं और एक बार फिर इनको एम्बेरसमेंट हुई है। चलिए पहले शेख रशीद के ऊपर भी होता था कि वो एस्टैब्लिशमेंट क्या है, तो अब ये भी उनके ऊपर से इल्जाम जो है वो हट गया। अब अगली खबर जरा सुन लीजिए। इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे 33 सीटों के ऊपर। इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे जी 33 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ना आइन, कानून और जमहूरियत का मजाक है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक मैंने आपको खबर दी थी कि शहबाज शरीफ ने भेजा है फजल रहमान को और कहा है कि आप उनको मनाएं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें, जबकि एमकेएम कह रही है कि हम आइंदा चंद दिन के अंदर फैसला कर लेंगे। तो इससे खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाब के अंदर भरपूर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लिया है और मौलाना साहब की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो गई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अपनी पार्टी है उनकी जानिब से बेसिकली उनके ऊपर एक तरह से एक प्रेशर था कि हमें ये मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। जिसका मतलब है कि पीडीएम एक बार फिर अब मजबूरन उनको मैदान में आना पड़ेगा। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान में होगी तो अब मैदान छोड़ेंगे, तो इसका मतलब बहुत सादा होगा कि आप लड़ नहीं सकते। जब आप ये करेंगे तो अब मजबूरन आएंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है तो जाहिर बात है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं तो भी आप मैदान के अंदर होंगे, आप अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो भी मैदान के अंदर होंगे। तो अब वो बात कहीं हमें बनती हुई नजर नहीं आ रही। जाते जाते आपको खबर देना चाहता हूं, पिछले दिनों मंसूर उस्मान आवान साहब को अटर्नी जनरल लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अटर्नी जनरल किसी भी वजह से नहीं लगाए जा सके। तो उसके बाद इल्ला माशाल्लाह जरदारी साहब के बच्चे पंजाब में आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने उनकी खिदमात हासिल की है और जो लॉ ऑफिसर्स का केस है उसके अंदर 11.5 मिलियन रुपीस के अंदर यानी करोड़ों रुपए के अंदर उनको हायर किया गया है। इससे पहले आपने देखा था शहबाज शरीफ के जो पीएसओ हैं उनको सेक्रेटरी टू सीएम या सेक्रेटरी टू पंजाब गवर्नमेंट लगाया गया। अब एक बार फिर ये भी आ गया। तो जितने अकोमोडेट वहां पे लोग नहीं हो रहे वो सारे जरदारी के बच्चे के पास किए जा सकते हैं। फिर भी आपको ये कहेंगे ये बहुत गैर जानिबदार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।